कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कौन से पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कहीं लिखा देखा? अरे बोलो तो सही, किसी शास्त्र में पढ़ा? ईमानदारी से बोलना। भगवान कृष्ण के पीछे दौड़कर चल रहा था कौन? काल्यावन। कथाएं किया गया, जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ था और ब्राह्मणों की सेना लेकर आया था काल्यावन, और भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। नाम क्या पड़ गया था? रण छोड़ रहा है। तो ईमानदारी से बोलो, ब्राह्मणों की सेना देखकर भगवान भागे, भागकर आगे जाके पीछे जो काल्यावन आ रहा था, क्या उसको मार नहीं सकते थे? अरे बोलो जम के, मार सकते थे ना। जब जरासंध को मार सकते हैं, आदि को मरवा सकते हैं, तो काल्यावन को क्यों नहीं मारा मेरे द्वारकानाथ ने, मेरे द्वारकाधीश ने? क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था ये काल्यावन ब्राह्मणों को इतना भोजन कराता है, इतना वस्त्र दान करता है कि सारे ब्राह्मणों का पुट, इसका मरना इतना सरल नहीं है। तो भगवान ने सोचा इसको मारने के लिए एक ही काम हो सकता है कि मुझे भागना पड़ेगा। मैं भागूंगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, मेरे पीठ पर अधर्म का निवास होता है। जितना ये मेरी पीठ देखकर भागेगा उतना इसका धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, ये ऊपर आएगा और मर जाएगा। इसलिए भगवान भागे, अपनी पीठ दिखाकर भागे, और पीठ जितनी काल्यावन ने देखी, ऊपर जाते से मुचकुंद के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि मंदिर के पीछे अधर्म का निवास होता है। इसलिए मंदिर के पीछे जितना तुम प्रणाम करोगे उतना तुम्हारा पाप बढ़ेगा, पुण्य नष्ट होगा, उतना पुण्य नष्ट होगा। अब सोचो तुमने कितना पाप कमाया, बोलते जाओ। अरे बोलो तो रे, पाप कितना कमाया और पुण्य कितना कमाया? सामने लोग कम प्रणाम करते हैं, बस बेचारी ये परिक्रमा कर रही थी, थक गई, दीवार से टिक के खड़ी हो गई, तो दूसरी ने देखा पीछे प्रणाम करो तो कुछ मिलता होगा, दूसरी ने चालू करी, उसको देखे तीसरी ने चालू करी, तीसरी को देखे चौथी चालू करी, पूरा भारत की भूमि सब कंजी हो गई उसी के चक्कर में। सब एक रूप आने लगे सब। तो बेचारे वो तो कहीं कहीं के संत विद्वान थे, कहीं कहीं के महात्मा विद्वान थे, तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो चिपका दिया भगवान का कि कम से कम इन्हें पाप तो नहीं लगेगा, तो फोटो चिपका दिया कि कम से कम आगे भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। बेचारे संतों ने कृपा कर दी, पर तुम में अकल नहीं आई रे दादा, कहीं कहीं। और पूरे भारत की भूमि पे तुम कहीं पे घूम के देखना, जितने मंदिर मिलेंगे सब में पीछे लोग प्रणाम करते मिलेंगे। उनको समझाओ तो कोई समझे वे? अरे बोलो तो सही, क्या मालूम क्या धर्म से पुण्य। ऐसी कई गलतियां हैं जो हम जीवन में करते रह जाएंगे, बहुत गलतियां करते हैं हम, बहुत। दिए के अंदर ही बत्ती रख के जला दें, परिक्रमा कर लें, ऐसी कई गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं, और भगवान से आशा रख रहे हैं कि भगवान हमको तार देगा, स्वर्ग भेज देगा। कहीं नहीं जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी, फालतू की बात। सुधारो। कुछ तो गलत भक्षण करा होगा तो स्वास्थ्य का खराबी हो जाती है, कुछ जीवन को भ्रमता होता है। हमें बचना उस भ्रम से, हमें डरना उस भ्रम से। महाराज कम से कम एक बहुत रोटी दे देती थी, आज के जमाने में तो ले दे के एक, और वो भी आप सबकी बहुएं तो भगवान की कृपा है बहुत अच्छी मिली है, और जैसी भी मिली है, ईमानदारी की बात है, आज के समय की बहुएं तो फिर भी अच्छी है। दिक्कत तो जो ये नई पीढ़ी आ रही है ना, जो बहुएं के मेरा छोरा, उसके चक्कर में घर में झगड़ा करे, पति का प्राण खाए। और आने वाले समय में दिक्कत ये है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ये जो नई पीढ़ी
नई नई जनरेशन जो हो रही है, अब इनको क्या हो, अभी तक तुम लोग तो निभा रही हो और तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें निभा रही, कोई दिक्कत नहीं, पर इसलिए कभी कभी बहुओं से कह दिया करो हमारी तो निभ गई रे बेटा, अब तेरा क्या होगा, भाई तो गई, इतने दिन निकल गए, अच्छे कुछ 7 दिन थे भागवत में निकल गए। आज कौन सा दिन है? 30 कितना? 4 निकल जाए, कल 14 हो जाएगा, परसों 5वां, 6ठा, कई कर, तो तुम तो कभी कभी बहुओं कह दिया करो हमारी निकली गई, बचपन का दिया, जवानी निकल गई, शरीर बुढ़ापा आ गया, 2 रोटी खाएंगे, कहीं पे भी पढ़ देंगे, राम गुण खाएंगे, कोई भी दे देगा जी बेटा, पर दिक्कत आजकल के बच्चे इतने प्रश्न करते हैं, और प्रश्न माँ से नहीं करते जितने दादी से करते हैं। सबसे ज्यादा प्रण खाए औलाद दादी। एक बच्चा दादी के पास आके बोला, दादी 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 बोली हाँ, एक बार तुम टे बोलना, टे। दादी बोली टे क्या होता है? नहीं दादी तो बोल, मुंह से टे, ऐसा बोल दे बस। दादी बोली नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है? दादी तो बोल तो सही है, नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है? दादी ने 5 रुपए दिए, टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी कल मम्मी पापा पल पे बैठ के बात कर रहे थे, मम्मा टे बोल जाएगी, सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तो तुम ध्यान रखना रे हो इंदौर वालों, टे मत बोलना भूल से। बच्चे इतना प्रश्न करें, एक छोटा बच्चा अपनी दादी की गोद में आकर बैठ गया, बोला दादी दादी, दादी बोली हाँ, आज वो पड़ोसी है ना लल्लू, हाँ उसके यहाँ पे बूंद का रायता बना, बूंदी बनी, सेव बना, पूरी बनी, सब्जी बनी चना की। दादी बोली वो तो बन गई, क्योंकि उसकी दादी मर गई तो बड़े का भोजन बना है। इतने में बच्चा बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने धर के दिया। अच्छा बच्चे बहुत प्राण खाए तो दादियों के खाए, क्योंकि दादियों को ज्यादा शौक था। बेचारी बहुत छोरा छोरी नहीं देवे तो दादी के एक तो कर लो, मैं पाल लूंगी, मैं पाल लूंगी, मैं बेटी हूँ, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी। अच्छा ना जाने क्या सो भगवान, दिन भर अब छोरा बहू का छोरा छोरी हो गया, अभी भी आशा लगा के की है बस बहू क्या छोरा हुआ, मेरे पोते का ब्याह हो जाए, पोता बहू आ जाए, बस मैं सुना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। बताओ सुखदेव आश्रम की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही, सोना की सीढ़ी चढ़ चली, यहाँ पे तो हापड़ी भरा रही है सोना की चढ़। और औलाद भी ऐसी, पर पोता भी हो गया तो सोने की सीढ़ी दादियों की चढ़ाएं, पहला हमको बुलाएं देखने के लिए, गुरुजी आओ हमारी अम्मा सोने की सीढ़ी चढ़ रही, तो इतनी सी सोने की सीढ़ी पट्टा, इतनी सी सीढ़ी चढ़ जाए, वो सीढ़ी मुड़ जाए पर अम्मा नहीं चढ़े। चढ़ती थी सोना की सीढ़ी, गरुड़ पुराण में लिखा है सोने की सीढ़ी जब पोता हो जाता था और डोकरी मरती थी तब अर्थी पे सोने की सीढ़ी चढ़ती थी। और आजकल कब चढ़ती है? जीते जीत तो जा, अभी ब्राह्मण कभी करता, इसलिए आज भी सोने में ब्राह्मण भोज नहीं होता। कभी देखा आपने? सोने की सीढ़ी में कभी ब्राह्मण भोज नहीं होता, क्योंकि सोने की सीढ़ी का भोजन कभी ब्राह्मण नहीं करता, क्योंकि सोने की सीढ़ी जिस दिन मरता है